ग्लोबल रिजर्व्स का 60% से ज़्यादा वॉल्यूम यूएस डॉलर्स की सूरत में मौजूद है, लेकिन ये परसेंटेज बतदरीज कम होती जा रही है। रशिया, चाइना और दीगर एमर्जिंग पावर्स अब एक नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। वन इज़ लेड बाय ब्रिक्स। लेकिन क्या ब्रिक्स वाकई वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है? क्या यूएस डॉलर्स की बिना पर कायम यूएस ग्लोबल जियो इकोनॉमिक डोमिनेंस अब अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है? मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा, और इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में हम राइज ऑफ ब्रिक्स, पुश टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन और मुतबादल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत और इस हवाले से दरपेश चैलेंजेस को कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ ब्रिक्स? ब्रिक्स 5 ममालिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक इकनॉमिक अलायंस है जिसे 2009 में तश्कील दिया गया। इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इन आशारियों से लगाया जा सकता है कि दे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 32% of the global GDP and 25% of the global trade। 2023 में ब्रिक्स ने 6 नए ममालिक अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को शामिल किया है। इन ममालिक की शमूलियत से ब्रिक्स की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेटेज में बदरजहा इजाफा हुआ है। आल्दो ये तमाम ममालिक वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को बराह रास्त तो कन्फ्रंट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी शमूलियत के ज़रिए से इन्होंने ज़रूर वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम की हेजमनी को अंडर क्वेश्चन जरूर ये लाए हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी है कि वाई डी डॉलराइजेशन? दुनिया की टोटल ट्रेड का 90% से ज़्यादा यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब इसे दीगर ममालिक एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं, क्योंकि यूएस अपनी यूनिलैटरल सैंक्शंस के ज़रिए से यूएस डॉलर को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है, और दीगर ममालिक की जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड का राइट है उसे मुसलसल वायलेट किया जा रहा है। मसलन ईरान, रशिया और वेनेजुएला जैसे ममालिक को प्योरली पॉलिटिकल बेसिस पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट से कट ऑफ कर दिया गया है। इसी तरह यूएस अपने डेप्ट को फाइनेंस करने के लिए मजीद करेंसी नोट्स प्रिंट करता है, जिसका बोझ बाकी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। इसको हम फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे लेटर ऑन। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि तमाम कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती हैं और यूएस की पॉलिसी शॉक से आज़ादी चाहते हैं, और इन्हीं वजूहात की बिना पर ब्रिक्स एक पैरेलल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है सो दैट कि दुनिया को डॉलर की डिपेंडेंसी से आज़ादी दिलाई जा सके। एक और मिथ ये है कि यूएस डॉलर गोया गोल्ड बैक्ड है या इसके पीछे कोई फिजिकल कमोडिटीज़ मौजूद हैं कि इसकी बिना पर इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड सिस्टम से यानी गोल्ड और यूएस डॉलर को सेपरेट कर दिया था। फिर इसके बाद से यूएस डॉलर की वैल्यू सिर्फ यूएस गवर्नमेंट और इकोनॉमी पर ट्रस्ट पर ही कायम है, और इसके पीछे कोई भी फिजिकल रिजर्व्स मौजूद नहीं है। और इसी वजह से ओवर प्रिंटिंग के जरिए यूएस के पास मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक अनमैच्ड पावर मौजूद है कि जो किसी भी सूरत में एमर्जिंग पावर्स के लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसी वजह से ब्रिक्स एक ऐसा पैरेलल रियल एसेट्स बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है कि जो मौजूदा यूएस डॉलर्स की बेस पर मौजूद यूएस हेजमनी को चैलेंज कर सके। तो एट दिस पॉइंट लेट्स डिस्कस व्हाट ब्रिक्स हैज़ अचीव्ड सो फार। ब्रिक्स ने दरअसल लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट किया है। मसलन चाइना और रशिया के दरमियान 80% ट्रेड युआन और रबल्स में होती है। इसी तरह इंडिया और ईरान के दरमियान ऑयल ट्रेड रुपीज़ में हो रही है। ब्राज़ील और चाइना के दरमियान ट्रेड युआन में हो रही है। यानी यूएस डॉलर को इस इंटरनेशनल ट्रेड के प्लेटफॉर्म से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता यूएस डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा रहा है। इसी तरह ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कायम किया है, जिसे 2014 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेट के तौर पर लॉन्च किया गया, और अभी तक $32 बिलियन के डेवलपमेंट लोन्स भी इशू किए जा चुके हैं। और इसमें ख़ास ये है कि एनडीबी जो भी लोन्स इशू कर रहा है वो लोकल करेंसीज के अंदर इशू किए जा रहे हैं। तीसरा अहम कदम कि जिसके लिए इनिशियल डिस्कशंस हो चुकी हैं वो है ब्रिक्स कॉमन करेंसी, कि जिसे गोल्ड या दीगर फिजिकल रिजर्व्स के जरिए से बैक किया जाएगा। खुलासा ये कि स्लोली बट स्टीडीली ब्रिक्स एक डॉलर फ्री फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने के लिए सीरियस स्टेप्स ले रहा है। ब्रिक्स 2025 समिट जिसे ब्राज़ील होस्ट कर रहा है एक बड़ी सक्सेस रहा है। आल्दो इसमें रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स शामिल नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम 11 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक थे, और तकरीबन 126 कमिटमेंट्स को पर साइन किया गया है, और इनमें AI,
डेवलपमेंट बेस्ड, ट्रेड बेस्ड कमिटमेंट्स भी शामिल हैं। इसकी कामयाबी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि ट्रंप इसे फर्दर इग्नोर नहीं कर पा रहा और ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो तमाम ममालिक के जो ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे उनको 10% एडिशनल टैरिफ की जद में आना होगा। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यूएस की ये बढ़ती हुई सैंक्शंस और टैरिफ्स दरअसल ब्रिक्स कंट्रीज को आपस में मजीद बॉन्ड करती जा रही हैं और ब्रिक्स के इस आर्गूमेंट को भी स्ट्रेंथन करती हुई दिखाई दे रही हैं कि दरअसल वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम को यूएस एक्सप्लॉइट कर रहा है और यूएस डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी एडवर्सरीज को चैलेंज करने के लिए और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को चैलेंज करने के लिए यूएस दरअसल इस फाइनेंशियल सिस्टम का सहारा ले रहा है। और इसी वजह से ब्रिक्स पे का जो सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और अल्टीमेटली अगर ब्रिक्स पे एक्टिव हो जाता है एट सम पॉइंट तो स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम पर जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड की वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, या एटलीस्ट जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स पे के ज़रिए से अपनी म्यूचुअल ट्रेड को मैनेज कर सकें। अलबत्ता ब्रिक्स के लिए चंद बड़े चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। मसलन अभी तक कोई भी कॉमन करेंसी मौजूद नहीं है। इसी तरह से ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान जियोपॉलिटिकल टेंशंस मौजूद हैं कि जिसकी वजह से ब्रिक्स की प्रोग्रेस स्लो डाउन होती है। मसलन चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर टेंशंस हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से ईरान और केएसए के दरमियान भी टेंशंस मौजूद हैं और अभी तक ताहाल वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ही ग्लोबली डोमिनेट कर रहे हैं। उनको रिप्लेस करने और दुनिया के ट्रस्ट को जीतने में अभी बहुत सालों का वक्त दरकार होगा। लेकिन अगर ब्रिक्स कामयाब हो जाता है तो डॉलर्स की डिमांड में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और इसी तरह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो तकरीबन ऑटोनॉमी हासिल कर लेंगी और जो फाइनेंशियल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर एग्जांपल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का तसल्लुत भी टूट जाएगा और उसके अल्टरनेट के तौर पर एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक भी मौजूद होगा। इसी तरह से जो दीगर सिस्टम्स हैं फॉर एग्जांपल स्विफ्ट उसके इन पैरेलल ब्रिक्स पे भी काम करना शुरू कर देगा तो ओवरऑल वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस ब्रिक्स के ज़रिए से तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। क्या ब्रिक्स अपने अहदाफ को हासिल कर सकेगा? इसका जवाब ये है कि अभी तक तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक नए अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद ब्रिक्स की सूरत में डाली जा चुकी है और जो शिफ्ट ऑफ पावर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट उसका प्रोसेस स्लो ज़रूर है लेकिन उसका आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से अपनी आरा का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।